हमारे यहाँ जवान समय से पहले आकर घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं कलीसिया, तब क्वायर में खड़े होते हैं। तो क्वायर गाती है, ऐसा लिखा हुआ है, जब आत्मा और सच्चाई से आराधना होगी लोग वहीं चंगे होंगे। पादरी ये काम नहीं करेंगे तो स्तुति आराधना कराती है, क्योंकि लिखा आराधना में छुटकारा। अभी हमने गाना आराधना में चंगा। जब गीत गाएंगे वहां आत्माएं बचेंगी। हम लोग देखते हैं गांव के लोग आते हैं, वो हिलने लगते हैं, लौटने लगते हैं, उनके लिए बाद में प्रार्थना करी जाती। कई लोग वहीं चंगे होते, फिर गवाहियां आती और वो बताते प्रभु ने मुझे छू लिया पर चढ़ना। आज कलीसिया में परमेश्वर का धुआं और तेज नहीं दिखाई देता। वहां ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, निर्गमन में, परमेश्वर का धुआं उस भवन में समा। और जब सीने पर्वत पर, होरेब पर्वत पर मूसा भी था, ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा इस्राएली प्रजा से कह दे पवित्र हो तब छुएंगे उस बाड़े को, तब छूएंगे। अगर वो छुए नहीं, छू लेंगे तो मर जाए, क्योंकि वो पवित्र नहीं। पहले के लोग डरते थे भवन में आने के। क्यों? इतना पवित्र है हमारा परमेश्वर। अगर मैं पापी होऊंगा तो मैं नहीं जा सकता। और आज कलीसिया को हमने ऐसा बना दिया, कोई भी आके बैठ जाते तो चले भी जाते, पूरा वचन भी सुने चले जाते। वो नाम मात्र के लिए आके बैठे, चलो चर्च आके बैठ गए, मुंह दिखा दिए, चले। पर मैं सोचता हूँ जब आपका हृदय प्रभु से लग जाएगा, आप कोई और चिंता नहीं करोगे। यहाँ पर बैठकर केवल प्रभु से ये मांगना, आज प्रभु आप मुझे क्या देने जाए, जो मेरा खालीपन है वो मुझे दे देना। इसलिए मैंने लूका 15 को क्यों दिया, वो सबको हमको मांग कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ वहां सच्चा आनंद कब आ गया, सच्चा आनंद कब आया। लूका 15 को पढ़ते हैं, वह ऐसा लिखा हुआ है, वो बेटा तो सब उड़ा उड़ाते, उसको कोई वहां आनंद भी नहीं मिला, परदेश नौकरी भी नहीं मिली, क्योंकि अपने पिता के घर को छोड़ दिया। वहां साफ लिखा है, दो भाई हैं, दोनों को आधी आधी संपत्ति बांट दी। तो ऐसा लिखा है, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, है पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया, वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा, अच्छे काम में नहीं लगा। शायद उसका इरादा ही वो था कि मैं आनंद लूं बाहर जाके, घर में वो आनंद तो मिलेगा नहीं, वो आनंद में बाहर जाके लूंगा। ठीक है, ले लिया आनंद। कितने समय का आनंद था, जब तक उसके पास संपत्ति थी। मैं वही बता रहा, इस संसार में जब तक है ना, तब तक आपको शायद संसार आनंद देगा। यीशु मसीह के पास आने से मरने के बाद भी वो आनंद है, ये नहीं कि इसी संसार, मरने के बाद भी है। क्योंकि तो प्रभु ने शिष्यों से कहा था यूहन्ना 14 में, जहां मैं रहूं वहां तुम भी हो। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे अलग हो, जहां मैं रहूं वहां तुम भी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे इस संसार के चले जाने के बाद भी हमारी चिंता करता, वो कहता परमेश्वर हो। दूसरे अन्य जाति के परमेश्वर ये थोड़ी सुन, तुम्हारी तो अर्थी जल जाएगी, राख बन जाए, कार आत्मा की कोई चिंता नहीं करता, लेकिन हमारे प्रभु ने हमारी आत्मा की चिंता कि इस संसार से चले जाने के बाद जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर। तो देखा जब सबको वहां पर आपे में आया, क्यों भूखा मरने लगा, नौकरी भी नहीं। एक के घर गया, धनवान तो था, देखो यहाँ मिल जाएगी नौकरी, मगर उन्होंने क्या नौकरी दिया, सुअरों को चला सकते हो, चला सकते।
तो देखो भोजन वोजन तो नहीं मिलेगा। सुअर जो फल्ली खाते वो खा लूंगा क्या करूंगा, भोजन नहीं मिलेगा तो फल्ली। कितना बदतर जीवन हो गया अपने पिता के घर को छोड़ने। और दाऊद कहता जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंद। और ये पुत्र आनंदित नहीं हुआ घर को छोड़ने, आनंदित हुआ कि मैं तो घर छोड़ के जा रहा, आनंद करूंगा वहां। लेकिन देखा जब आपे में आया तो देखता वो ये कह रहा है अरे मेरे और भी जो वहां के लोग हैं, तब वो कहता है 17वें पद में, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती होगी और यहाँ मैं भूखा मरूं। अब चित्त उसका थोड़ा सा जा, और तब उसको याद आया मैंने अपने पिता के घर को छोड़ दिया, कितनी बुरी, आज मैं यहाँ भूखा मरूं, मैं यहाँ भूखा मरूं। तब वो निर्णय लेता अब उठकर पिता के पास। पिता तो वहां कई दिनों से रास्ता देख रहा है, मेरा बेटा आएगा किसी दिन, जरूर आएगा, उसको एक विश्वास है, आशा, मेरा बेटा आएगा। हर माता पिता ये चाहते हैं अगर कोई बेटा चला भी गया ना आएगा, कोई की पत्नी चली गई आएगी, आप प्रार्थना में पूछते हैं पति चला गया आएगा, आप छूट कर तो देखिए प्रभु, तो हमारा जीवित परमेश्वर है। मैं एक गांव में गया, माने गांव में, और मैं वहाँ प्रार्थना दे रहा था, अंधों के बीच में दृष्टिहीन लोग दे रहा था। एक उन लोग बुला लेते हैं लोगों को, आइए हमारे यहाँ प्रार्थना, और एक पाटिल साहब आ गए, तो बूढ़ी माँ आई, बोलती सर जी मेरे को पेंशन नहीं मिल रही है, 3 महीने हो गए, वो लोग कह रहे हैं अगले महीने मिलेगी, अगले महीने मिलेगी, पेंशन नहीं मिल रही। मैंने कहा जब यहाँ क्यों आई हो माँ, आप तो गैर मसीह हो, आप तो अन्य जाति हो, पर किसी ने आपको बुलाया ना कि यहाँ आना प्रभु से प्रार्थना। तो मैंने कहा आप आई हो प्रभु के पास, मेरे पास नहीं आई हो ना और किसी के पास आई, आज आप प्रभु के पास आई हो, वो आपकी पेंशन को अधिकारियों से बातचीत करेगा और पेंशन आपकी शुरू हो जाएगी। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना भी की, फिर हम लोग को आनंद से भजन स्तुति करने लगे, वचन भी दिया मैंने, और मैंने कहा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। उस माँ को वो सुन रही थी बेचारा, जब लोग चाय वाय पी रहे, नाश्ता कर रहे थे, तो उनका नाती आया साइकिल और एकदम दौड़ के आके कहता है दादी दादी बैंक से फोन आया, आपको कल बुलाए हैं, पेंशन शुरू हो गई। हालेलुया। वो एकदम उसके आंसू गिर गए और बोली मेरा प्रभु कितना अच्छा, आज मैं आई प्रभु के पास और ये मैंने प्रार्थना की थी, प्रभु ने मेरी सुन लिया। तो मैंने उससे यही कहा आप किसके पास आई हो, तो प्रभु के पास। तो उनका प्रभु ने सुन लिया ना, मैंने कहा वो है हमारा परमेश्वर, आप किसी इंसान के पास नहीं आए, आज आप प्रभु से तो मांगने आए, प्रभु ने दे दिया। मैंने उसने 5000 चर्च में ला करके लिफाफे में भेंट दी। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं थी मामा, आप अपने घर को सुनिए, प्रभु ने आपके लिए रास्ता दिया। तो परमेश्वर आशीषों के द्वार भी खोल देगा। आपको नौकरी नहीं मिल रही, प्रभु के दरवाजे पर आ जाए, ड्योढ़ी पर आ जाए। कैसे हमारा जीवित प्रभु नहीं देगा, वो देगा जरूर, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। क्योंकि लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। ये है धर्मी तो बने तब तो प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना बोझ के साथ और गंभीरता से, और परमेश्वर के चरणों में बैठकर जब होगी प्रार्थना, धुआं उठेगा, वो सिंहासन तक जाएगी हमारी प्रार्थना, परमेश्वर के कानों में आवाज पड़ेगी, वो सुन करके नीचे उतर आएगा। वो स्वयं कहेगा बोल तू क्या चाहता है, अंधे से क्या बोला, तू क्या चाहता है बोल ना। बोला मैं यही चाहता, मैं देखने नहीं। अंधे में उसकी गवाही क्या। लोग पूछ रहे बता तो तेरे को कैसे चंगा किया तू, कौन है जिसने चंगा। बोलता मैं तो ये कुछ नहीं जानता हूँ, एक बात जानता हूँ, मैं
अंधा था अब देख। हालेलुया। हमारी गवाहियां यही होना चाहिए। पहले मैं क्या था अब क्या हूं, ये परमेश्वर के द्वारा मेरा परिवर्तन हुआ है और तब हम परमेश्वर को महिमा दे सकते। वो कहता मैं अंधा था, ये तो दुनिया देख रही, मैं रोज बैठता था भीख मांगने, मैं अंधा था, पर अब वो ये देखता है, मैं देखता हूं। गवाही ये थी। हम भी ये कहें मैं पापी था, मैं नशे में था, घर में गालियां बकता था, लड़ाई झगड़े करता था, अब वो सब कुछ दूर हो गया, अब प्रभु ने मुझको एक नेक इंसान बनाया। ये हमारी गवाही है। क्या हम थे, क्या प्रभु ने कर दिया हमारे पास। 10 कोढ़ी आए थे प्रभु के, लिखा 10 निराश होते हो प्रभु के पास आए। सबके लिए प्रभु ने प्रार्थना की, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाना, वो प्रूफ करेंगे तुम चंगे हुए हो। लेकिन ऐसा लिखा रास्ते में जाते जाते सब चंगे हो, क्योंकि प्रभु के पास आए सब चंगे।